कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दुनिया बस दो तरह के लोगों में बटी हुई है। एक वो जो सुबह 5 बजे उठकर मानो दुनिया ही जीत लेते हैं, और दूसरे बाकी हम सब। अगर ऐसा महसूस होता है तो ये बातचीत बिल्कुल आपके लिए है। आज हम उस बड़े से मिथक को तोड़ने वाले हैं जो ये कहता है कि कामयाबी का अलार्म सिर्फ सुबह 5 बजे ही बजता है, और उस साइंस को समझेंगे जो असल में हमारी अपनी बॉडी क्लॉक को चलाती है। हम सब ने शायद वो किताबें पढ़ी हैं या सोशल मीडिया पर वो कोट्स देखे हैं जो एक ही रट लगाते हैं, अगर सुबह 5 बजे नहीं उठे तो समझो जिंदगी में पीछे रह गए। ये आजकल के हसल कल्चर का आप कह सकते हैं नेशनल एंथम बन गया है। पर क्या ये वाकई सच है? क्या विंस्टन चर्चिल या बराक ओबामा जैसे लोग जो देर रात तक काम करने के लिए जाने जाते थे, वो कम कामयाब थे? शायद शायद कामयाबी का असली राज सुबह के अलार्म में नहीं, बल्कि हमारी अपनी बायोलॉजिकल घड़ी में ही कहीं छिपा हुआ है। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो ठीक है, अब इस मिथक को साइड में रखते हैं और सीधे साइंस की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं हमारी अपनी जेनेटिक क्लॉक को, जो असल में हमारी एनर्जी को कंट्रोल करती है। इसको ना ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका दिमाग एक बहुत बड़ी शानदार बिल्डिंग है और आपके डीएनए के अंदर एक इंटरनल आर्किटेक्ट बैठा हुआ है। मजे की बात यह है कि इस आर्किटेक्ट ने पहले से ही तय कर रखा है कि आपके दिमाग के किस कमरे की लाइट कब चलेगी, मतलब आपको मैक्सिमम फोकस कब मिलेगा। अब इसी मास्टर आर्किटेक्ट को साइंस की भाषा में कहते हैं सर्केडियन रिदम। यह हमारे शरीर की अपनी 24 घंटे वाली घड़ी है। यही घड़ी तय करती है कि आपको दोपहर में सुस्ती क्यों आती है, या फिर आधी रात को अचानक से कोई ब्रिलियंट आइडिया कैसे आ जाता है। ये आपकी एनर्जी का पूरा टाइम टेबल है। और देखिए, कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हम सब की ये घड़ी ना एक ही टाइम नहीं दिखाती, और यहीं पर एंट्री होती है क्रोनोटाइप की। आपका क्रोनोटाइप आपकी पर्सनल बायोलॉजिकल सेटिंग है कि आप नेचुरली कब सोना पसंद करते हैं और कब सबसे ज्यादा एक्टिव महसूस करते हैं। और ये बात गांठ बांध लीजिए, इसका आलस या अनुशासन से कोई लेना देना नहीं है। ये आपकी बायोलॉजी है जो सीधे आपके डीएनए में लिखी है। तो सवाल ये है कि आपका डीएनए आपको क्या बनाता है? साइंटिस्ट ने इन क्रोनोटाइप्स को आसानी से समझने के लिए 4 स्लीप एनिमल्स में बांटा है। चलिए देखते हैं कि इनमें से आप कौन हैं। तो चलिए इन 4 स्लीप एनिमल्स से मिलते हैं। सबसे पहले आते हैं लायन। ये वो लोग हैं जो सूरज उगने से भी पहले अपने काम पर लग जाते हैं। सुबह 5 बजे इनकी एनर्जी एकदम पीक पर होती है। फिर हैं बियर, जो हम में से ज्यादातर लोगों की तरह सूरज के साथ उठते हैं और सूरज ढलते ही इनकी एनर्जी भी डाउन हो जाती है। इनके बाद आते हैं वुल्फ। अरे ये रात के शिकारी हैं। इनका दिमाग तब सबसे तेज चलता है जब बाकी दुनिया सो रही होती है, मतलब रात 9 बजे के बाद। और आखिर में है डॉल्फिन, जिनकी नींद तो बहुत कच्ची होती है, लेकिन देर रात इनके दिमाग में क्रिएटिविटी का तूफान आता है। अब देखिए असली प्रॉब्लम है कहां पर। दुनिया की करीब करीब 50% आबादी बेयर क्रोनोटाइप की है, और बस इसीलिए हमारे स्कूल, हमारे ऑफिस, मतलब हमारी पूरी दुनिया का ये 9 to 5 वाला सिस्टम इन्हीं बेयर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। नतीजा क्या होता है? बाकी की जो 50% आबादी है, यानी लायंस, वुल्व्स और डॉल्फिन्स, वो हर रोज एक ऐसी घड़ी के खिलाफ लड़ रहे होते हैं जो उनकी है ही नहीं। तो अब जब हम प्रॉब्लम समझ गए हैं तो इसका सल्यूशन क्या है? जवाब बहुत सिंपल है। अपनी बॉडी क्लॉक के खिलाफ लड़ना बंद कीजिए और इसके साथ ताल से ताल मिलाना शुरू कीजिए। चलिए देखते हैं कि अपनी नेचुरल रिदम के साथ काम करके अपनी प्रोडक्टिविटी को अनलॉक कैसे किया जाए। इसके लिए बस 3 सिंपल से नियम हैं। पहला, खुद को पहचानिए, पता लगाइए कि आप कौन से एनिमल्स हैं। दूसरा, अपने सबसे मुश्किल और ज़रूरी काम को अपनी पीक एनर्जी वाले टाइम के लिए शेड्यूल कीजिए। और तीसरा, अपनी कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल स्मार्ट तरीके से करें। उसे तब पीजिए जब आपको पता हो कि आपकी एनर्जी गिरने वाली है, ना कि तब जब वो पहले ही गिर चुकी हो। ये आग बुझाने जैसा नहीं, बल्कि आग लगने से रोकने जैसा है। तो असल जिंदगी में ये कैसा दिखेगा? मान लीजिए आप एक लायन हैं, तो अपनी सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग या प्रेजेंटेशन सुबह 9 बजे रखिए। अगर आप एक वुल्फ हैं, तो उस मुश्किल रिपोर्ट को रात 10 बजे लिखना शुरू कीजिए। और हाँ, अगर आप एक टीम लीडर हैं, तो अपनी टीम को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए। आप खुद देखेंगे कि जब हर कोई अपनी नेचुरल रिदम में काम करेगा, तो पूरी टीम की प्रोडक्टिविटी आसमान छू लेगी। तो बॉटम लाइन ये है कि मकसद अपनी बायोलॉजी के खिलाफ जंग लड़ना नहीं है। मकसद है अपने कामों को अपने नेचुरल एनर्जी के साथ अलाइन करना।
कामयाबी जबरदस्ती करने से नहीं, बल्कि समझदारी से काम करने से मिलती है। तो आखिर में बस एक बात याद रखिएगा, जिंदगी एक रेस नहीं है, ये एक रिदम है। अपनी रिदम को ढूंढिए और बस उसी पर नाचिए। तो अब आपकी बारी है। ये सब जानने के बाद क्या लगता है, आप कौन हैं? एक लायन, बेयर, वुल्फ या फिर डॉल्फिन? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और जरा सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी को अपनी नेचुरल रिदम के हिसाब से जीना शुरू कर दें, तो क्या कुछ बदल सकता है।